देखिए आज हमारा जो डिस्कशन बेस्ड ऑन है ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और इफ़िशियंसी पर। इफ़िशियंसी तो सबको समझ में आती है कि सर इफ़िशियंसी क्यों हम कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या रीज़न है। देखिए इफ़िशियंसी जितनी क्लोजर टू 100% के आसपास होगी उतना हमारे लिए सिस्टम कितना मोर इफेक्टिव है, मतलब लॉसेस कम से कम है। अगर इफ़िशियंसी पुअर आ रही है तो इसका मतलब हम लोग इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए लॉसेस को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। नहीं, अब वो जो भी मेथड हो तो वो तो हो गई इफ़िशियंसी, वो तो आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट आता है, सबसे पहले आता है कि ओपन सर्किट से टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। देखिए हमारे पास हमको क्या है कि सर्किट के पैरामीटर को डिटरमाइन करना है और लॉसेस को डिटरमाइन करना है। हमने बताया था दो मेन लॉसेस दो ही होते हैं, एक आयरन लॉस और दूसरा कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर के करस्पॉन्डिंग हम जो भी बात कर रहे हैं वो ट्रांसफार्मर के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। तो हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट के करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं कि हम लोग किसको डिटरमाइन करते हैं, आयरन लॉस को। अब हमारे पास दो तीन चीज़ें आएंगी कि सर अगर हम रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट के करस्पॉन्ड लेंगे तो कौन सा लॉसेस आएगा, वो तो उसमें तो दोनों लॉसेस होंगे। अब दोनों लॉस एक साथ आ गए तो रीडिंग एक ही पकड़ के आएगी ना। जब आप वाट मीटर को लगाएंगे वोल्टेज और करंट देंगे तो उसमें वाट में आपको आयरन लॉस भी रहेगा, कॉपर लॉस भी होगा। कॉपर लॉस क्योंकि रेटेड करंट करस्पॉन्डिंग मिलेगा और आयरन लॉस क्योंकि हमको रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग मिलेगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे नहीं। तो उसमें हम उससे दोनों अदर सर्किट के पैरामीटर तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, मिक्स हो जाएगा ना दोनों को। अगर हम दोनों लॉस एक साथ आ गए तो दोनों कैसे अलग अलग करोगे, कि वो तो दोनों का सम होगा, ठीक है। तो अब हम उसको हटाने के लिए दोनों लॉस को अगर हम अलग अलग कर दें तो हमको पता है कि अगर आर आई मिल जाएगा तो आर आई मतलब पी आई मिल जाएगा, पी आई मतलब आयरन लॉस मिल जाएगा, तो हमको V²/RI हो जाता है। उससे हम आर आई निकाल सकते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद अदर पैरामीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह कॉपर लॉस से, कॉपर लॉस क्या होता है, P दिस इक्वल टू I² इंटू R करस्पॉन्डिंग, वहाँ से R निकल जाएगा, फिर इसका अदर पैरामीटर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लॉसेस की हेल्प से हम सर्किट के पैरामीटर को कैलकुलेट करना चाहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि इनको किस साइड परफॉर्म करना चाहिए, नहीं कि हाई वोल्टेज साइड कि लो वोल्टेज साइड, वो सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमको ध्यान में रखना है और लास्ट में जो चीज़ पकड़ के आएगी, जो फंडामेंटल पकड़ के जो फाइनली रिजल्ट निकल के आएगा, उसको आपको हमेशा के लिए रखना है। डिस्कशन इस वजह से कर देते हैं डिटेल में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। कभी कभी सीधा सीधा आ जाता है तब तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब वो आ जाता है किस साइड क्यों, तो थोड़ा जानना भी चाहिए इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंटरव्यू में भी बैठना होता है, ठीक है। इस वजह से डिटेल में डिस्कशन ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, फिर इसके बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट, फिर इफिशियंसी। ओपन, आज हमारा डिस्कशन इन्हीं तीनों पे होगा, सर्किट टेस्ट, ठीक है। तो ये बताइए, सबसे पहले माइंड में आता है कि ठीक है यहाँ पे बनाते हैं पहले। ये आपका क्या है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लाइक दिस वन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग ये आपका ट्रांसफार्मर है। अब हमको क्या करना है, ये आपने क्या कर दिया, सोर्स लगा दिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और जो भी दूसरी साइड का जो वाइंडिंग है उसको क्या कर दिया, I2 दिस इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये बताइए, जो I2 दिस इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, ये अब ट्रांसफार्मर है, सप्लाई वोल्टेज क्या है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग जो भी है, ठीक है। तो इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी, सिर्फ I0, ठीक है। तो जब I0 करंट फ्लो करेगी तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लॉस मिलेगा वो कौन सा होगा, नो लोड लॉस। नो लोड लॉस का मतलब कौन सा हो गया, दैट इज आयरन लॉस। बोलो तो क्लियर कि नहीं। तो नीचे लिख लो, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन लॉस, ठीक है, दैट इज PI। अब इसको सर्किट के करस्पॉन्डिंग दिखाते हैं। ये देखिए लाइक दिस वन, जो इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन है ये वही था ना, और ये आपका ये RI और ये XM, ये R की वैल्यू R1 प्लस R2 डैश X, ठीक है। ये I2 डैश के करस्पॉन्डिंग, ये I1 के करस्पॉन्डिंग, ये I0 करस्पॉन्डिंग, ये I करस्पॉन्डिंग, ये IM के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे V2 डैश करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे I2 डैश जो भी है, हमने क्या कर दिया, इसको उठा कर 0 कर दिया। नहीं, रिफर टू प्राइमरी साइड, जो सर्किट बना था हमारा यही था ना, हमने उठा क्या कर दिया इसको 0,
जब जीरो कर दोगे, जब I2 की वैल्यू जीरो कर दोगे तो ये पूरा ख़त्म हो गया। तो जब ये पूरा ख़त्म हो गया तो बचा कौन सा पार्ट, सिर्फ यही पार्ट वाला बचेगा ना। तो नो लोड करस्पॉन्डिंग, नो लोड करंट करस्पॉन्डिंग जो मिलेगा, हाँ ये थोड़ा बहुत होगा कि प्राइमरी साइड में आपको थोड़ा बहुत आयरन कॉपर लॉस मिलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू टेंस टू आयरन लॉस कंपेरिजन टेंस टू क्या होगा, वो जीरो होगा। दैट्स वाई वो निगलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। इसको बैठाते हैं और पी आई करस्पॉन्डिंग क्या खास बात होती है कि पी आई जो होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है, वी नॉट का स्क्वायर बाई आर आई करस्पॉन्डिंग। यहाँ का जो भी वोल्टेज होगा वी नॉट। अब माइंड में आता है कि ये सर जो है जो पी आई है वो डिपेंड किस पे करता है। देखो पी आई डिपेंड्स अपॉन सप्लाई वोल्टेज। अब माइंड में आता है कि सप्लाई वोल्टेज ठीक है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं। तो सर जो सप्लाई वोल्टेज वो कैसा वोल्टेज होना चाहिए, रेटेड होना चाहिए कि उससे कम। देखो ट्रांसफार्मर जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, अब आपने यहीं पे देखिए ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे जो भी है लोड है या हाउस होल्ड है जो भी है, यहाँ पे 11 जनरेशन जो है 11 पे किया, 220 पे ट्रांसमिशन, 220 kV को फिर कन्वर्ट कर दिया 415 में। ठीक है, सिंगल फेज का, ये 3 फेज का करस्पॉन्डिंग। सिंगल फेज में क्या होता है 240 के आसपास आता है किलो वोल्ट। ठीक है, तो ये बताइए सॉरी वोल्ट, ये वोल्ट। ठीक है, कि हमको इसी की रिक्वायरमेंट सिंगल फेज के करस्पॉन्डिंग, ये सिंगल फेज आ गया ना, पर फेज जिसको बोल सकते हैं, पर फेज करस्पॉन्डिंग वोल्टेज हमको रिक्वायरमेंट कितनी इतनी है। तो अब इससे कम का तो मतलब ही नहीं बनता। क्यों भाई, अगर हमको 415 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग वाला वो चाहिए तो हम हमेशा जो भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे वो कौन सा 415 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग नहीं, उससे कम वोल्टेज है क्या मतलब हमको तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। या उससे ज़्यादा क्यों नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो इंसुलेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर डिजाइन किसके करस्पॉन्डिंग किए हैं। अगर 415 करस्पॉन्डिंग किए हैं सब कुछ तो 415 ही सप्लाई देना चाहेंगे ना। तो इसका मतलब हमको आयरन लॉस कौन सा चाहिए, रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग वाला। पहले तो क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे जो पी आई होगा भाई, वोल्टेज रेटेड है तो आयरन लॉस भी क्या करेंगे, रेटेड करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, कि जिससे जब आप कैलकुलेट करें तो आपको जो आयरन लॉस मिले वो किसके करस्पॉन्डिंग मिले, इसी करस्पॉन्डिंग मिले। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको, अगर इससे कम आया ज़्यादा आया तो हमको फिर से उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं कि ये जो आयरन लॉस होगा वो किस वोल्टेज करस्पॉन्डिंग वाला हम कंसीडर करेंगे। हमारे लिए इफेक्टिव कौन सा होगा, रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग, उससे कम वाला नहीं। क्योंकि भाई जिसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, जिसके करस्पॉन्डिंग ट्रांसफार्मर डिज़ाइन नहीं किया उससे हम उससे कम वोल्टेज क्यों लें। नहीं तो फिर तो कॉस्ट ज़्यादा भाई, उसका खर्चा ज़्यादा है। अब ये इसके करस्पॉन्डिंग है और आपको ज़रूरत है 200 वाले की। नहीं, यहाँ पे अगर 415 के करस्पॉन्डिंग ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही मान लो, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो आपका हाउस होल्ड के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं, हमारे जो गली मोहल्ले में होता है, वो 415 करस्पॉन्डिंग 3 फेज करस्पॉन्डिंग है और पर फेज ये हो गया। अगर 415 से भी कम कर दिया, मान लो 300 वोल्ट करस्पॉन्डिंग हमको, हमने यहाँ से सेंड किया, यहाँ पे भी हमको मिला और ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया इसके करस्पॉन्डिंग, तो क्या मतलब है। तो उससे अच्छा कि उसी करस्पॉन्डिंग डिज़ाइन करो। क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग जो है आयरन लॉस किसके करस्पॉन्डिंग हमको चाहिए, इसका मतलब रेटेड लोड के करस्पॉन्डिंग, रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि हमेशा सप्लाई वोल्टेज कैसा रखना चाहते हैं, रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग, पूरा यूटिलाइजेशन चाहते हैं पूरा। तो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि हमको वी नॉट चाहिए रेटेड। अब माइंड में आता कि इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो नहीं कैसे डिटरमाइन किया हमने। एक तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि हमने क्या कर दिया, सेकेंड जो भी है हमने दूसरी साइड को क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। एक साइड में सप्लाई दिया, दूसरी साइड को ओपन कर दिया, जिससे आयरन लॉस कॉपर लॉस खत्म हो गया, सिर्फ बचा आयरन लॉस। क्यों, क्योंकि सिर्फ नो लोड करंट जा रही है, ऐसा भी कर सकते हैं। और यहाँ सप्लाई वोल्टेज करस्पॉन्डिंग जो मिलता है दैट इज़ आयरन लॉस। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट टारगेट होगा किधर हमको जो है अप्लाई करना चाहिए। नहीं, पहले बताओ इसको एक लाइन इसको लिख लो ना हो तो। क्या लिखा, डिपेंड अपॉन सप्लाई वोल्टेज। नेक्स्ट, सो
टू डिटरमाइन PI at rated voltage V0। क्लियर है कि नहीं? अब माइंड में आता है कि सी ठीक है, रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग जो भी है किस साइड परफॉर्म करना चाहिए, तो उसके लिए क्या करो, सिंपली दो पकड़ लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे कर लिया, लेट अस 1 MVA करस्पॉन्डिंग, हमने लेट अस कंसीडर 1 MVA करस्पॉन्डिंग एक ट्रांसफार्मर है, उसकी रेटेड वैल्यू प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड है लाइक दिस वन। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ये प्राइमरी साइड, दूसरा ट्रांसफार्मर ये, परफॉर्म कराना चाहते हैं। किसी के माइंड में आया ये बताइए, ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड। किसी ने कहा सर मैं हाई वोल्टेज साइड की तरफ परफॉर्म करें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से रिजल्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, ये मत दिमाग में रखना कि सर सेकेंड लो वोल्टेज साइड से करेंगे तो ये 100 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो करंट आएगी वो कौन सी करंट होगी, नो लोड के करस्पॉन्डिंग करंट, तो रेटेड वोल्टेज से रेटेड करंट कैसे तो कमी होगी। अब जैसे करंट अगर इसका निकालना चाहोगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे आएगा 10/100 एम्पियर के आसपास, ये 100 एम्पियर, और यहाँ पे रेटेड करंट की बात हो रही है, ये 10 किलो एम्पियर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन नो लोड टेस्ट में तो ये रेटेड करंट नहीं होगी, बल्कि उस समय करंट क्या होगी, नो लोड करस्पॉन्डिंग होगी, तो खैर हमने उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं वोल्टेज पे। क्वेश्चन ये है कि किस साइड परफॉर्म करना चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक कहोगे कि सर हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो दिक्कत क्या है, देखो रिजल्ट जब सेम आने वाला है। ठीक है, तो अब आप अगर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो हमको क्या ट्रांसफार्मर को जो इनपुट सप्लाई कितना देना पड़ेगा भाई, 10 किलो वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। अगर आपने लो वोल्टेज साइड की तरफ परफॉर्म किया तो कितना देना पड़ेगा, 100 वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग। तो इसको अचीव करना ज़्यादा ईजियर है कि ये वाला ज़्यादा ईजियर है भाई, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। क्योंकि देखो भाई इस प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना है, अभी भी कितना है 10 kV, और इसका भी कितना है 10 kV। ठीक है, तो चाहे इस साइड परफॉर्म करो चाहे इस साइड परफॉर्म करो, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। यहाँ पे 100 वोल्ट और यहाँ पे 100 वोल्ट, ये क्या है ओपन सर्किट, यहाँ पे क्या है ओपन सर्किट। क्यों, क्योंकि I2 की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे भी I2 की वैल्यू क्या है 0, दैट्स वाई। तो परफॉर्म करना किधर चाहेंगे, इन साइड, लो वोल्टेज साइड। ठीक है, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। तो लो वोल्टेज साइड की तरफ परफॉर्म करना चाहेंगे इसको, नहीं, तो नीचे लिखो सो परफॉर्म एट लो वोल्टेज साइड। समझ में आया कि नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों से रिजल्ट सेम आने वाला है, तो अचीव किसको जल्दी किसको अचीव कर लेंगे, ये वाला 100 वोल्ट को अचीव करना हमारे लिए ज़्यादा ईजियर है एज ए कम्पेयर टू दिस वन, दैट्स वाई। बस सिंपल सी बात। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि ठीक है, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं, तो सर्किट कैसा बनेगा। अब ये बताइए, आपने सोर्स किधर लगाया था, इस साइड, तो हमने क्या कर दिया, लो वोल्ट, ये क्या था हाई वोल्टेज साइड को क्या कर दिया ओपन सर्किट, और लो वोल्टेज साइड को क्या करेंगे, ये वाट मीटर, यहाँ पे वाट मीटर लगा देंगे। ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होगा, अमीटर होगा, और यहाँ पे क्या होगा वोल्ट मीटर, और यहाँ पे क्या होगा सप्लाई, एसी सप्लाई, कौन सी, लो वोल्टेज करस्पॉन्डिंग वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जब सप्लाई देंगे, नॉर्मल सी बात है, ये आपका लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज ये है, हाई वोल्टेज ये है। तो जैसे ही हमने बताया कि रिक्वायरमेंट कितनी की थी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी कितनी की थी 100 वोल्ट करस्पॉन्डिंग। तो जैसे ही यहाँ पे 100 वोल्टेज हुआ, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग नो लोड करंट जो भी होगी
जैसे हुई आप क्या करोगे, वाट मीटर की रीडिंग ले लोगे। एक्सपेरिमेंट में ऐसे किया जाता है। रीडिंग लेने के बाद यहाँ पे नोट डाउन कर दोगे, ठीक है। तो रीडिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिखो रीडिंग क्या क्या होगा, वी नॉट क्या होगा, दैट इज़ रेटेड वोल्टेज, क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, आई जीरो नो लोड करंट, इसको क्या बोलते हैं, नो लोड करंट, नो लोड करंट। और यहाँ पे क्या होगा, पी आई, जो कि क्या होगा, आयरन लॉस के करस्पॉन्डिंग। तो हमको वी जीरो, आई जीरो और आयरन लॉस लिखना चाहो तो दैट इज़ आयरन लॉस लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सर्किट रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है। अब इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो, नहीं देखो पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी, ये प्रोसीजर है बस, ये क्या है, ये प्रोसीजर है। हमने क्या किया, वाट मीटर की हेल्प से पी आई कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज कितना किया था, 100 वोल्ट जैसे किया, आपकी रीडिंग आ गई। फिर इसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग नो लोड करंट जो भी रही होगी उसको हमने कल जो है काउंट कर लिया। और इसको क्या करेंगे, उस समय ओपन कर देंगे, स्टार्टिंग में इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। तो पी आई आ गया, यहाँ से फिर आर आई निकल जाएगा, आर आई की वैल्यू वी नॉट स्क्वायर अपॉन पी आई, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर इसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा कि वी नॉट डिवाइड बाई आई नॉट कर देंगे, नहीं यहाँ से क्या करोगे, देखो दोनों क्या होते हैं पैरेलल में, तो ये याद रखना, यहाँ से जो पी आई मिलेगा उसको जो आर आई निकल के आएगा, बेटर टू कि 1/RI निकाल लो। 1/RI की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, पी आई डिवाइड बाई वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। हमको पता है कि 1/Z0 1/RI नॉट प्लस 1/J इंटू XM, तो ये होता है Y नॉट और ये होता है GI और ये माइनस JBM, B होता है सिर्फ। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, और इसको ससेप्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं, एडमिटेंस, ठीक है। तो Y नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ से देखो दो चीज़ें तो आसानी से मिल जाएगी, 1/RI निकल गया, उसको फिर क्या कर दो 1/GI, तो दैट इज GI हो जाएगा, GI दिस इक्वल टू लाइक दिस वन। और Y नॉट भी मिल जाएगा, Y नॉट की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, I नॉट डिवाइड बाई V नॉट कर दिया, तो इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ माइनस GI का स्क्वायर कर दोगे, तो हमको वैल्यू कैलकुलेट मिल जाएगी। फिर इसके बाद क्या कर दो, इसी का इन्वर्स कर दो, ठीक है, इसी का इन्वर्स कर दो तो XM मिल जाएगा। XM की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/B, और RI की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/GI, ठीक है। हमको ये दोनों वैल्यू मिल गई। हमको हमारा मेन टारगेट क्या था, सर्किट पैरामीटर निकालना विद द हेल्प ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट समझ में आ गया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किधर करना चाहिए, जो जिसको कुछ भी नहीं समझा उसको बस ये पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो जो बच्चों को कन्फ्यूज़न है ना, बस दो चीज़ पकड़ के रख लो कि ये वैल्यू क्या होती है, रेटेड वैल्यू होती है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ये कि कौन सी इन तीनों में कौन सी रेटेड वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या होगी, रेटेड वैल्यू होती है। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि भाई जब आप परफॉर्म करेंगे तो, नहीं तो अगर आप रेटेड के करस्पॉन्डिंग नहीं लेंगे कुछ और लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, फिर करंट चेंज होगी, फिर ये भी चेंज होगा, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे हमको इसी करस्पॉन्डिंग लाना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे भी परफॉर्म जो अपने डिजाइन ट्रांसफार्मर अगर आपने 415 की करस्पॉन्डिंग किया तो 415 का पूरा इस्तेमाल करना चाहेंगे, दैट्स वाई, क्लियर है कि नहीं। तो रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग आपको रेटेड ये मिल जाएगा PI, ठीक है, आयरन लॉस जिसको बोलते हैं। ये रेटेड नहीं होता, ये नो लोड करंट होती है। फिर इसके बाद अपने वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, लो वोल्टेज साइड की हाई वोल्टेज साइड किधर करना है, लो वोल्टेज साइड की तरफ, बस। तो दो चीज़ पकड़ के रखना है, ये रेटेड होता है और ये नो लोड होता है, और ये रेटेड पावर के करस्पॉन्डिंग आपका ये मिल रहा है आयरन लॉस, क्लियर। क्वेश्चन आ जाता है
ये आ जाता है उसके फिर तो ये तो वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होता। फिर नेक्स्ट का टारगेट होता है किस साइड परफॉर्म करना चाहिए, लो वोल्टेज साइड की हाई वोल्टेज साइड। तो हमने क्या बोला था कि लो वोल्टेज साइड। ओपन सर्किट टेस्ट किधर परफॉर्म करते हैं, लो वोल्टेज साइड। बस इतना याद रखो। क्यों करते हैं तो उसके लिए रीज़न बता दिया हमने कि दोनों साइड परफॉर्म करने से कोई ऐसा नहीं कि रिजल्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन हाई वोल्टेज में को अचीव करना प्रैक्टिकली हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दैट्स वाई हम लो वोल्टेज साइड की तरफ अचीव करके हम उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। सिंपल सी बात, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओपन सर्किट टेस्ट का करस्पॉन्डिंग। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो ज़्यादा चूचा करने की जरूरत नहीं है। जो कमेंट वमेंट में लिखने के कमेंट वमेंट में तो खैर किसी कोई कमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में आ गया ना। जिसको ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो बस यही चीज़ तीनों चीज़ पकड़ के रखो। ये कौन सी रेटेड वैल्यू होती है, कौन सी रेटेड नहीं होती है, और किस साइड परफॉर्म किया जाता है। जनरली ये पूछ देता है, ये 99%। लेकिन हम जो चाहते हैं कि आपको थोड़ा नॉलेज बढ़े, और क्या, इस वजह से चीज़ें बता दे रहे हैं। और कैसे परफॉर्म किया जाता है, अगर जो बीटेक डिप्लोमा कर रहा होगा वो कैसे परफॉर्म करेंगे उसको भी बता दिया हमने कि जाके वाट मीटर लगा देना जो भी है, फिर इसके एक साइड को ओपन कर देना है, दूसरी साइड को वोल्टेज कितना रखना है, जो रेटेड वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफार्मर लिखी होगी लो वोल्टेज साइड वाली, उस वहाँ पे सप्लाई करो, सप्लाई से कनेक्ट करो, और उसके करंट को उसके करस्पॉन्डिंग नो लोड करंट लिखी रहती है तो उसको उसके करस्पॉन्डिंग करंट ले जाओ। ठीक है, जैसे हो जाए वाट मीटर की रीडिंग ले लो, बस फिर आपको मिल जाएगा कौन सा पैरामीटर, ये वाला। ये पता है, ये पता है, ये पता हो गया। अब इनकी हेल्प से हम लोग RI और XM निकाल सकते हैं, बस काम खत्म। ये निकालने के लिए आता है जो बच्चे प्रैक्टिकल में बैठते हैं। बाकी इसमें जब क्वेश्चन होगा तो करवाएंगे, टेंशन मत लो। फिलहाल आज हम इन तीनों पे फोकस करना चाहते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और इफिशियंसी पे। Now next one, short circuit टेस्ट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के करस्पॉन्डिंग डिस्कशन हम चाहते हैं। ठीक है, तो पहले तो माइंड में आता कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट आप जानते भी होंगे, कोई हाई वोल्टेज साइड की तरफ परफॉर्म करते हैं, जनरली बच्चे जानते भी हैं। क्यों करते हैं वो हम बताना चाहते हैं। ठीक है, किस साइड करना चाहिए, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को वॉच करो बस। और जब कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस वो आपको तो पता ही है, जो लास्ट में बता देंगे बस उसको पढ़ के रखना, मेन रिजल्ट वही है। क्यों होता है, थोड़ा जान जाओगे एक्स्ट्रा तो फ़ायदा ये रहेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आसानी होगी, बस। और क्या, इंटरव्यू में पहुँचे तो भी आसानी होती है, समझाने और समझने में भी। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको कि इसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ लेके नहीं आएंगे जो कि ऐसा लगे कि तबीयत ख़राब हो जाए आपकी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बस देखते जाओ। देखो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पहले तो हम बनाते हैं ट्रांसफार्मर जो भी है, इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाया था हमने, लाइक दिस वन, और ये आपका लोड है, ये आपका लोड है। और थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे भी। हमने कहा ना कि देखो मेन टारगेट ये है कि आपको ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करना अगर आ गया, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है। ठीक है, हम बस जैसे जनरली जो आप फेस करते हैं लाइफ में, जनरल लाइफ में, उससे आप भी बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं कि साइड पे चले जाएं। कुछ लोग होते हैं ना साइड पे, अरे पहले जो पढ़ना है उसको पढ़ लो। ठीक है सर साइड पे वो लगा था, हमने वो देख लिया, अरे उससे कोई मतलब नहीं है। आपके कोर्स में जो है वो उसको पकड़ के रखो, होने का बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाइड हो चुकी हैं। ठीक है, अब आपके कोर्स करस्पॉन्डिंग हमको जो चीज़ पढ़ना है भाई वो चीज़ हमको लेके चलना है। तो अगर जितना उधर जाओगे उतना दिक्कत होगी, क्योंकि ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या था, V2 डैश जो भी है, यहाँ पे ZL जो भी है इम्पिडेंस, और यहाँ पे करंट क्या थी, I2 डैश। एकदम स्टेप बाय स्टेप। ये इक्विवेलेंट रिफर अप्रॉक्सीमेट सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड, ये था। अब माइंड में आता है कि ठीक है एक तो लेते ना जो VSC लिखा रहता है, ISC लिखा रहता है, कि क्या लिखा रहता है, वो सब भी बताएंगे। तो पहले आते हैं स्टेप बाय स्टेप पे कि भाई ये ठीक है, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पे सपोज करो ये जो लोड है वो कौन सा है, सिंगल। ये चूँकि हम किस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, रेटेड लोड के करस्पॉन्डिंग बात करें
जैसे मान लो यहाँ पे आपने इंडक्शन मशीन लगा दिया कि ठीक है, यहाँ पे जो भी है दिस वन ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, आप ट्रेन को ही पकड़ लो। अब ये बताइए यहाँ पे जो भी है इसको जो करंट, कितने करंट की ज़रूरत है, 5 किलो एम्पियर की करंट की ज़रूरत है। मतलब ये वैल्यू फिक्स हो गई कि ये रेटेड वैल्यू है। अब आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, जो भी है वायर वायर सबको डिज़ाइन किया गया वो किसके करस्पॉन्डिंग, 5 किलो एम्पियर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इतना तो फिक्स हो गया भाई। उसका जो लोड है वो फिक्स है कि लोड जो है रेटेड है, ठीक है। रेटेड लोड का मतलब मान लिए फॉर एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे 19 ओम, और इसको एग्जांपल समझ लो कि ये कितना है 1 ओम कि ठीक है, ये जो है 1 ओम के करस्पॉन्डिंग है और ये 19 ओम है। और उस समय जो करंट है इसमें, अब ये 5 की जगह हम ऐसा मान लेते हैं कि 50 एम्पियर की ज़रूरत है, तो 50 एम्पियर की ज़रूरत है। मतलब इसमें जो करंट है आई रेटेड जो हो गई वो किसके करस्पॉन्डिंग हो, जो I2 है वो कितने को 50 एम्पियर जो भी करंट है I2 डैश जो, ठीक है। और ये जो भी वोल्टेज है, तो ये बताइए यहाँ पे कितने वोल्टेज जरूरत नीड पड़ेगी। नॉर्मल सी बात है, इन दोनों को ऐड देखो 50 × 1, ठीक है, 19 + 1 20 और 20 और 50 कर दो तो कितना हो जाएगा 1000। यहाँ पे कितने वोल्टेज ज़रूरत है, 1000 वोल्ट की ज़रूरत है। मतलब सप्लाई वोल्टेज जो रेटेड वोल्टेज है भाई ये कौन सा है, रेटेड लोड के करस्पॉन्डिंग इम्पीडेंस है ना, तो ये रेटेड हो गया, ठीक है। और ये 1 ओम इसका जो भी है, और ये जो करंट है इसको कितने करंट की ज़रूरत है, 50 एम्पियर की। भाई यहाँ आपने जो भी इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगा रखा है, उसको कितनी ज़रूरत पड़ रही है 50 एम्पियर की, ठीक है भाई। रेटेड ये ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, दैट्स वाई डिज़ाइन आपने कर दिया। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। तो ये बताइए अब यहाँ पे जो लॉस निकलेगा, जो लॉस होगा I²R, कॉपर लॉस की बात करें, वेरिएबल लोड जो लॉस होता है या उसी को कॉपर लॉस बोलते हैं, वो किसी का करस्पॉन्डिंग होगा। नॉर्मल सी बात है, रेटेड करंट के करस्पॉन्डिंग होगा, तो I² जो भी रेजिस्टेंस आएगा R1 + R2 डैश का होल स्क्वायर इंटू जो भी करंट है उसका स्क्वायर कर दो, काम खत्म। तो इतना तो फिक्स है कि इससे हम क्या जो लॉस निकल के आएगा वो कौन सा लॉस होगा, दैट इज़ कॉपर लॉस। क्लियर है कि नहीं। रेटेड करंट के करस्पॉन्डिंग जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फुल लोड कॉपर लॉस मिलेगा। इतना तो फिक्स है। अब बात आती है कि ठीक है, अगर ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, अब हमने बोला ना कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट, अब ये ट्रांसफार्मर में हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। जैसे शॉर्ट सर्किट करोगे, जब शॉर्ट सर्किट करेंगे, इनको हटा देते हैं, शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। जैसे ये हटेगा, अब बताओ उस समय कितने, जैसे ये हटेगा, ये तो 1 ओम है और करंट कितनी है हमारी, रेटेड ही है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज चाहिए, VSC, ये उस समय कितना वोल्टेज चाहिए। नॉर्मल सी बात है 50 वोल्ट। पहले तो क्लियर है कि नहीं। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप ऐसे कर दो, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट छोड़ो, रेटेड लोड के करस्पॉन्डिंग हमको कितना वोल्टेज चाहिए था, V1 1000 वोल्टेज चाहिए था। लेकिन जब शॉर्ट कर दिया, मतलब लोड को रिमूव करके उसको शॉर्ट कर दिया, तो वहाँ अब इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना हो गया, 50 वोल्ट। पहले तो क्लियर है कि नहीं। अच्छा, एक और चीज़, जब रेटेड करंट थी तो I0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी, देखो I0 की वैल्यू जो थी, अगर हम लिखना चाहें सिर्फ I0 एकदम स्टेप बाय स्टेप, क्या V/Z0 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, V/Z0। और I0 होता क्या है, ये 0.04 ऑफ फुल लोड करंट, I2 फुल लोड। इसको और तरीके से लिखना चाहेंगे तो कहेंगे 4% ऑफ द फुल लोड, ठीक है, ऐसे लिखोगे। अच्छा, ये कब है, जब रेटेड करंट थी, जब ये इसमें रेटेड करंट करस्पॉन्डिंग चीज़ें चल रही थी, मतलब I0 कर दो इसको, I0। अब ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, ये तो नॉर्मल कंडीशन करस्पॉन्डिंग है। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। I0 ISC किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, बताओ आप क्या लिखोगे, V0
एस सी डिवाइड बाई जेड नॉट तो वही रहेगा ना, चेंज कौन हो गया, इनपुट वोल्टेज। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। और इस इनपुट वोल्टेज में देखो कितना रिडक्शन आया है, पहले कितना था ये 1000, ये कितना आया 50, मतलब कुल मिला जाएगा 2 to 3%। नहीं, अगर हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको 5% मान लें कि जो वी एस सी है वो कितना, V0SC दिस इक्वल टू 5% ऑफ V0। नहीं, ऐसा कर सकते हैं, मतलब कि ये जो वोल्टेज है, मतलब जो रिडक्शन आया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग डिवाइड बाई जेड नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, जब इतना लिख सकते हैं तो ये है क्या 0.05 इंटू वी नॉट डिवाइड बाई जेड नॉट, किसके करस्पॉन्डिंग है, आई नॉट। और आई नॉट को भी लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे क्या 0.04 I2 फुल लोड करंट। कितना आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। तो ये जो चेंज हो गए 0.002 I2 फुल लोड, नहीं मतलब 0.02% नहीं परसेंट ऑफ फुल लोड, I2 फुल लोड। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। अब ये बताइए, कब माइंड में आ रहा है ना कि सर शॉर्ट, देखो जब आप अगर रेटेड वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग ले रहे थे, देखो जब आप रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग लेंगे तो उस समय दो लॉसेस होंगे ना, एक होगा आपका आयरन लॉस और एक होगा कोर लॉस, सॉरी एक होगा आयरन या कोर लॉस, बोथ आर सेम, आयरन लॉस या जिसको कोर लॉस बोलते हैं, एंड कौन सा कॉपर लॉस होगा जो रेटेड के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। पहले तो क्लियर है ना, इतना तो फिक्स था कि जो हमारा टारगेट है कि लॉसेस को कैलकुलेट करना, लेकिन उस समय दोनों आ रहे हैं। जब हम लोग रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग ले रहे थे तो हमने क्या किया, हमारा टारगेट था कि हम चाहते थे किस लॉस को कैलकुलेट करना, कॉपर लॉस को, ठीक है। हम नहीं तो फिर क्या होगा, दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा और वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है। नहीं, हम चाहते थे कि सिर्फ कॉपर लॉस को कैलकुलेट करना, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, अभी हम सोच रहे हैं कि इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। शॉर्ट सर्किट किया तो हमने क्या देखा कि I0 की वैल्यू आ रही है जो 0.2% ऑफ द फुल लोड करंट। बोलो तो क्लियर है कि नहीं, मतलब कि अगर 100 एम्पियर की करंट होती, ठीक है, अगर ये I2 फुल लोड कितना है, अगर 100 एम्पियर है तो इसमें क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना आएगा 0.2 एम्पियर। किस में जा रही है, मतलब अगर इसमें 100 एम्पियर जा रही है तो इसमें कितनी जा रही है 0.2 एम्पियर। कब, जब ये यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोर लॉस कंपोनेंट है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब ड्यूरिंग अगर हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है, तो उस समय हमारा जो आयरन लॉस है या कोर लॉस है वो फिनिश हो गया। सिर्फ इसमें कौन बचेगा, ओनली शॉर्ट सर्किट, मतलब हमको बचेगा कौन सा, कॉपर लॉस। पहले तो क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, बोलो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे डाउट हो गया। एकदम प्रैक्टिकली चीज़ें बताएं। नहीं, हमारा टारगेट था क्या कि कॉपर लॉस को कैलकुलेट करना। अब इसमें था क्या, जब आप रेटेड करंट रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्ड ले रहे थे तो उसमें रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग I0² करेंगे, RI करेंगे, तो वो कौन सा होगा, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस करंट आई रेटेड करस्पॉन्डिंग, रेटेड करंट के करस्पॉन्डिंग हमको मिल गया, रेटेड करंट के करस्पॉन्डिंग और इनटू रेजिस्टेंस, तो वो हमको कौन सा मिल गया, कॉपर लॉस। तो दोनों लॉस मिल गए। हमारा मोटिव क्या था कि कॉपर लॉस को कैलकुलेट करना, तो हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। हटाने के बाद फिर हमने देखा तो हमको एक चीज़ तो निकल गया कि I0 जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, मतलब अब जब लोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया, हटा के उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो I0 की वैल्यू हमको 2% ऑफ फुल लोड करंट, 0.2%, मतलब ये जो करंट है निगलेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन लॉस को हम कैलकुलेट निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे लिख लो टू फ्लो, यहाँ पर नीचे लिख लो टू फ्लो रेटेड करंट ड्यूरिंग, लिख लेते हैं ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट रिड्यूस वोल्टेज लेस देन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो लेस देन, कितना आया 5% ऑफ रेटेड,
नहीं, क्लियर है कि नहीं? 5% ऑफ रेटेड दैट इज़ रिक्वायर्ड। उस समय इसका मतलब इतने ही वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर परफॉर्म करना है तो इतना तो फिक्स है कि हमको जब शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करना है तो हमको जो रेटेड वैल्यू थी उसका कितना परसेंट, 5%। पहले तो क्लियर है कि नहीं? यहाँ तो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, जो हमने समझाया इसको, ठीक है? तो चलो इसी चीज़ को चाहो तो लिख सकते हो, क्या? एट रिड्यूस वोल्टेज VSC that is less than 5% of rated, ठीक है? नो लोड करंट, उस समय करंट कैसी हो जाएगी? नो लोड करंट I0 will be very very small, नहीं, मीन्स I0 को हम क्या कर सकते हैं? कैन बी निगलेक्टेड, कैन बी निगलेक्टेड। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? तो इतना तो फिक्स हो गया कि नो लोड करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हमको जो मोटिव था कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट, हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की हेल्प से क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं? बस लोड को शॉर्ट सर्किट करके हमारा मोटिव क्या था कि कॉपर लॉस को डिटरमाइन करना। कॉपर लॉस को डिटरमाइन करने का मतलब हो गया कि शॉर्ट सर्किट कर दो तभी तो डिटरमाइन होगा, नहीं तो अदरवाइज दोनों आ जाएंगे, ठीक है? नॉर्मल कंडीशन में हम अगर रेटेड करस्पॉन्डिंग हम बात करें तो। अब आते हैं कि किस साइड परफॉर्म करना चाहिए। पहले तो क्लियर है कि नहीं? पहले तो अब माइंड में आता है कि किस साइड परफॉर्म करना चाहिए। अब उस पे आते हैं। सिंपली जैसे हमने प्रीवियस में लिया था कि 1 MVA के करस्पॉन्डिंग MVA के करस्पॉन्डिंग हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है? रेटेड वैल्यू जो भी है ये कौन सी है? दैट इज़ S0। और यहाँ पे क्या लिया था? 10 kV, और ये कितना है? 100 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? हाई वोल्टेज, और ये क्या है? लो वोल्टेज साइड, ठीक है? कितनी करंट आएगी? नियर अबाउट I1 की बात करें तो 1 डिवाइड बाई, मतलब ये 1 मेगावाट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1 10⁶ डिवाइड बाई 10⁻³ कितना होगा? 1 किलो एम्पियर करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे आ जाएगी 1 किलो एम्पियर। एक सेकेंड, सही है ना जी? ये 10 है ना, तो 100, सॉरी, यहाँ पे आएगा 100 एम्पियर, 100 एम्पियर करस्पॉन्डिंग, ठीक है? और यहाँ पे जब 100 से डिवीज़न करेंगे तो ये कितना? 10⁴, मतलब 10 किलो एम्पियर करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 किलो एम्पियर के करस्पॉन्डिंग। पहले तो क्लियर है कि नहीं? तो एक चीज़ तो फिक्स है कि यहाँ पे हाई वोल्टेज एज आप क्या करोगे? लो करंट, और यहाँ पे क्या है? लो वोल्टेज, एंड यहाँ पे क्या है? हाई करंट, नहीं? और थोड़ा आते हैं किधर परफॉर्म करना चाहिए। पर तो क्लियर है कि नहीं भाई? करंट भी निकाल लिया, ये वोल्टेज दिया हुआ था। अब ट्रांसफार्मर ये आपका है, ये क्या? ट्रांसफार्मर लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है? एक ने कहा कि सर प्राइमरी साइड कौन सा है? ये जो है ये वाला, ये आपका हाई वोल्टेज, और ये आपका लो वोल्टेज साइड है। फिर दूसरे ने क्या किया? अभी आपके पास दो ऑप्शन है ना कि किस साइड परफॉर्म करें। चलो शुरू करते हैं। एक ने क्या कर दिया? इस साइड का शॉर्ट सर्किट कर दिया, और एक ने क्या कर दिया? इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है? तो इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोर्स कनेक्ट हो गया, ठीक है? इस सिंप्लीफाई रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। जब इसको कंसीडर किया, बताओ यहाँ पे
हाई वोल्टेज लो वोल्टेज दोनों में। भाई प्राइमरी साइड देखो, दोनों की प्राइमरी साइड कितनी है 10 kV, इसकी भी 10 kV। ऐसा थोड़ी हो गया कि सेकेंडरी साइड इधर क्या हो गई, ये 100 वोल्ट और ये भी कितना है 100 वोल्ट। यहाँ पे करंट कितनी है किसके करस्पॉन्डिंग, प्राइमरी साइड में 100 एम्पियर, नहीं सॉरी इसमें 100 एम्पियर, ये है ना जी 100 एम्पियर, इसमें 10 किलो एम्पियर, इसमें कितनी है 10 किलो एम्पियर और इसमें 100 एम्पियर। चलो तो क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, बोलो जो भी है आप इसको ऐसे दिखाओगे तो ऐसे दिखा दोगे, नहीं कुछ लोगों को दिमाग में होना शुरू हो जाएगा। अब सही है ना, यहाँ पे आपने ऐसे प्रोवाइड करा दिया। अब माइंड में आता है कि सर किस साइड परफॉर्म करना चाहिए और उससे बड़ी बात है क्यों। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे बताया हमने कि जब हाई वोल्टेज साइड की तरफ परफॉर्म करते हैं तो ये बताइए जब हाई वोल्टेज की साइड, अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप लो वोल्टेज साइड की तरफ परफॉर्म कर सकते हैं और हाई वोल्टेज की साइड की तरफ भी परफॉर्म कर सकते हैं, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप लो वोल्टेज की साइड परफॉर्म करेंगे तो देखो क्या है, यहाँ पे करंट कितनी है 10 किलो एम्पियर। जब 10 किलो एम्पियर होगी तब दिक्कत क्या होगी भाई, उसी करस्पॉन्डिंग इंसुलेशन उसको अचीव करना ईजी है कि डिफ़िकल्ट है, पहले बताओ। अगर आप इसी की बात करें, ठीक है, तो ये बताइए माइंड में आता है कि सर किस साइड परफॉर्म करना चाहिए। नहीं, अब देखो एक ने कहा सर मैं इस वाले को कंसीडर करना, प्राइमरी साइड जो है मतलब ये वाला, मतलब हाई वोल्टेज साइड की तरफ परफॉर्म करना चाहता हूँ, और किसी ने कहा लो वोल्टेज साइड की तरफ। देखो दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि दोनों में देखो प्राइमरी वोल्टेज तो नहीं बचेगा, प्राइमरी ना करंट बदली है, ना सेकेंडरी में करंट बदली है, ना वोल्टेज बदला है, दोनों मेथड से। तो अब किससे ज़्यादा प्रीफरेबल हम प्रीफर करना चाहेंगे। अगर इसको प्रीफर करना चाहते हैं हाई वोल्टेज साइड को, अगर हाई वोल्टेज साइड को प्रीफर करना, आप कहोगे सर हाई वोल्टेज साइड अचीव करना, भाई रेटेड वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी है 10 kV करस्पॉन्डिंग, लेकिन ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट हमको इतना वोल्टेज थोड़ी चाहिए, कितना परसेंट 5% चाहिए ना, मतलब नियर अबाउट ये जो हमारा कितना आया था 500 के आसपास। यहाँ पे जो वोल्टेज शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो चाहिए जब शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करना चाहे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो यहाँ पे कितना चाहिए 500 वोल्ट। तो 500 वोल्ट जैसे प्रोवाइड करा देंगे, फिर इसके बाद ठीक है 500 वोल्ट जैसे हुआ और उसी करस्पॉन्डिंग जो करंट आ गई तो आपने परफॉर्म कर लिया यहाँ पे। नहीं तो बताइए इसको अचीव करना ज़्यादा इजी है कि इसको। अब देखो एक ने क्या किया कि यहाँ पे ठीक है जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया 500 वोल्ट, जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट का वोल्ट जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट कितना है, हाई वोल्टेज साइड में गए तो इसका 5% किया, कितना गया 500 वोल्ट। ठीक है, तो परफॉर्म कर लिया और यहाँ से रिजल्ट निकाल लिया। अब एक ने क्या किया दूसरा कि वो गया किस साइड, इस साइड, यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो रेटेड करंट है, यहाँ पे रेटेड करंट कितने 100 एम्पियर और यहाँ पे रेटेड करंट कितने 10 किलो एम्पियर। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये इसको अचीव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वोल्टेज अचीव करना डिफ़िकल्ट नहीं है, करंट को अचीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। नहीं 10 किलो एम्पियर करंट चाहिए, दैट्स वाई। नहीं यहाँ पे आप कहोगे सर हमको देखो इस साइड में इस वोल्टेज को नहीं चाहिए, उसका 5%, तो 500 वोल्ट तो इजी हम जो है अचीव कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग करंट कितने 100 एम्पियर। ठीक है, तो दैट्स वाई हम लोग किस साइड परफॉर्म करना चाहेंगे, हाई वोल्टेज साइड की तरफ। तो इसको प्रीफर करेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले बता क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं। माइंड में यही आ रहा था ना सबसे बड़ा क्वेश्चन कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस साइड परफॉर्म करना चाहिए। एक ने कहा सर हाई वोल्टेज साइड की तरफ ले लिया, हाई वोल्टेज साइड ये है, तो हाई वोल्टेज साइड में दिक्कत कुछ नहीं है। यहाँ पे कहोगे सर 10 किलो, भाई 10 किलो एम्पियर हमको करना ही नहीं, हमको 10 किलो वोल्ट नहीं करना, बल्कि उसका कितना करना है 5%। तो 5% कितना है 500 वोल्ट, तो 500 जैसे वोल्ट हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग शॉर्ट सर्किट परफॉर्म हो जाएगा। नहीं, और उसके करस्पॉन्डिंग कितने रेटेड एम्पियर रखनी है हमको 100 एम्पियर, तो ये चीज़ तो अचीव हो जाएगी। नहीं, ये चीज़ अचीव करना ज़्यादा ईजियर है। अब अगर किसी ने कहा नहीं सर मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँगा, तो फिर दिक्कत यहाँ पे ये है कि इसका 5% तो ईजी है, वो उससे भी ज़्यादा ईजी है, लेकिन इसको अचीव करना डिफ़िकल्ट है। नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग इंसुलेशन उस पर ध्यान देना पड़ेगा और 10 किलो एम्पियर आप जब प्रोवाइड कराओगे तो
बोले तो क्लियर है कि नहीं? तो दैट्स वाई इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऑलवेज हाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहाँ परफॉर्म करना चाहेंगे? हाई वोल्टेज साइड की तरफ। हाई वोल्टेज साइड लो करंट। नहीं क्लियर हुआ कि नहीं? तो नीचे लिखो एज, यहाँ पे नीचे लिख लो एज, अभी सर्किट बनाएंगे, टेंशन मत लो। एज रेटेड करंट टू बी फ्लो, सो शॉर्ट सर्किट टेस्ट on high voltage side. Better to write high voltage low current side. Better to write, ठीक है, क्योंकि आ जाता है। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? तो हाई वोल्टेज साइड की तरफ हम लोग किसको परफॉर्म करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट को। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज़? अब सर्किट बनाते हैं। तो सर्किट कैसा बनेगा? जो सर्किट बनेगा, यहाँ पे ट्रांसफार्मर होगा। ये आप लोगों ने परफॉर्म भी किया होगा ना क्लास में, कॉलेज में। ये कैसे होता है? यहाँ पे एमीटर लगाते हैं, एमीटर, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हैं। इसकी भी लंबी कहानी है कि सर एमीटर वोल्ट मीटर के पहले लगाएं कि इधर लगाएं, लोड साइड लगाएं कि इस साइड लगाएं, किस साइड लगाएं। और यहाँ पे आपका वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर, और यहाँ पे जो आपने सप्लाई वोल्टेज एसी सप्लाई जो दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या है? एमीटर, ये वोल्ट मीटर, यहाँ पे एमीटर। इसको यहाँ लगाना चाहिए कि यहाँ लगाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लगा होगा वाट मीटर, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाट मीटर, और ये एमीटर, और ये वोल्ट मीटर। और जो आपके लो वोल्टेज साइड है उसको क्या कर देंगे? आपको शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है। तो इस समय जो VSC हो, यहाँ पे जो आप VSC प्रोवाइड कराते हैं वो कितना? 5% ऑफ रेटेड V, ठीक है। जो भी है आपका V0 है तो V0 के करस्पॉन्डिंग। तो VSC जो होगा वो V0 रेटेड वोल्टेज का 5% लिया जाएगा। तो क्या करते हैं, देखो इसके लिए करते क्या है, जब स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पे कितनी करंट की ज़रूरत है? 100 एम्पियर की। यहाँ पे जैसे ही ये 100 एम्पियर हुआ, 100 एम्पियर, और यहाँ पे वोल्टेज कितना हुआ? किसके करस्पॉन्डिंग? इसका 5%, 500 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग पहुँचा, ठीक है, वोल्टेज को, ठीक है। 10 एम्पियर हमने क्या किया? रेटेड करंट करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे वोल्टेज कितना हुआ? 500 वोल्टेज जैसे हुआ, और यहाँ पे करंट कितनी हो गई? 100 एम्पियर। उसी समय हम वाट मीटर की रीडिंग ले लेते हैं। भाई हमारा टारगेट क्या है कि करंट को बढ़ा के कितना कर दें? 100 एम्पियर सोर्स के थ्रू, सोर्स से, और यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको बढ़ा के कितना कर दें? हमको इसका जो 10 किलो एम्पियर, 10 किलो वोल्ट करस्पॉन्डिंग, उसका 5% कर दो तो 500 वोल्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वाट मीटर में जो रीडिंग आ गई वो किसकी हो गई? वो रीडिंग हो गई कौन सी? दैट इज़ PSC नहीं, वो आ जाएगा कॉपर लॉस, ठीक है। वो कौन सा कॉपर लॉस होगा? फुल लोड कॉपर लॉस। क्यों? क्योंकि रेटेड करंट के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, दैट्स वाई। तो रेटेड करंट करस्पॉन्डिंग मिला तो दैट्स फुल लोड कॉपर लॉस। और यहाँ पे जो वोल्टेज है VSC जो रेटेड से 5% कम है, ठीक है, 5% ऑफ रेटेड, कम नहीं बल्कि 5% ऑफ रेटेड ऐसे कहे हुए। और करंट कौन सी है? रेटेड करंट है। तो जो चीज़ें निकल के आ गई कि रीडिंग में हमको क्या क्या निकल के आ गया? रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे रीडिंग क्या लिखेंगे? रीडिंग में VSC नहीं, VSC जो 5%, और ISC। अब ये बताओ ये कौन सी वैल्यू होगी? क्वेश्चन में बोल देता है कि ये रेटेड वैल्यू होती है, कौन सी है? ये कौन सी है? रेटेड वैल्यू। और PSC क्या है? दैट इज़ फुल लोड कॉपर लॉस। बताओ क्लियर है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? फुल लोड कॉपर लॉस, दैट इज़ फुल लोड, ऐसे फुल लोड कॉपर लॉस। क्लियर है कि नहीं? बस क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं?
कि किस साइड परफॉर्म करना है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हमने समझा कि रेटेड लोड की करस्पॉन्डिंग रेटेड करंट रेटेड वोल्टेज है, ठीक है, जो भी है। लेकिन हमारा टारगेट क्या था कि हमको शॉर्ट सर्किट वोल्टेज चाहिए, हमको चाहिए था कि कॉपर लॉस। इसके पहले वाले हम लोगों ने आयरन लॉस निकाल लिया, कैसे निकाला वो बता दिया था ओपन सर्किट टेस्ट करके। तो हम कुछ ऐसा चाहते थे टेक्निक कि जिससे कॉपर लॉस कैलकुलेट हो जाए। नहीं तो अगर रेटेड लोड रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट के करस्पॉन्ड लेंगे तब तो हमको क्या मिल रहा था, हमको दोनों लॉस मिल रहे थे, आयरन लॉस भी कॉपर लॉस भी। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर दिया, लोड को हटा दिया। लोड को हटा के तो अब देखा कि कितना वोल्टेज आया था हमारा, घट के कितना हो गया 50 वोल्ट। अगर ये 1000 है तो 50 वोल्ट हो गया। तो उस केस में हमको करंट यहाँ पे बहुत कम मिली थी, मतलब रिड्यूस टू बी 0 कितने मिले थे 0.2% ऑफ द फुल लोड करंट। तो इस वजह से हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। क्लियर है कि नहीं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमको फ़ायदा ये मिला कि हमको कौन मिला, कॉपर लॉस। अब किस साइड परफॉर्म करना चाहिए उस पर आने के लिए हमने क्या बोला कि लो वोल्टेज लिया, मतलब एग्जांपल के तौर पे एक ये वाला लिया था, एक दूसरा केस ले लिया था। तो दोनों केस में हमने क्या देखा था कि जब हाई वोल्टेज के साइड परफॉर्म कर रहे थे तो हमको हाई वोल्टेज ज़रूरत नहीं, बल्कि कितनी ज़रूरत है 500 वोल्टेज की ज़रूरत है। और करंट कितनी ज़रूरत है उस समय 100। तो हमको ये अचीव करना, दोनों ही अचीव करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी था। नहीं, अगर उल्टा करते कि सेकेंडरी साइड में जो है कितना वोल्टेज 100 वोल्ट था और करंट कितनी थी 10 किलो एम्पियर, तो 100 का 5% तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा अचीव कर लें, ज़्यादा जल्दी अचीव कर लेंगे एज कम्पेयर टू दिस वन। बट करंट को अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो 10 किलो एम्पियर है। तो 10 किलो एम्पियर के करस्पॉन्डिंग आपको पूरा इंसुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा वायर वायर के, ठीक है। तो दैट्स वाई थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दैट्स वाई हम लोगों ने किसको प्रीफर किया, हाई वोल्टेज साइड को। तो दैट्स वाई हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहाँ परफॉर्म करेंगे, हाई वोल्टेज साइड। तो वो हो गया। और इसको आप कैसे परफॉर्म करोगे, अगर प्रैक्टिकल करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो। यहाँ वाट मीटर होगा, यहाँ मीटर, यहाँ वोल्ट मीटर। अब ये कोई क्वेश्चन आएगा सर इसको इधर लगाएं कि उधर लगाएं, तो ये हम डिस्कस करेंगे कब, जब मेज़रमेंट डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिस्कशन होगा कि अमीटर को यहाँ लगाना चाहिए कि इधर लगाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे तो ऐसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं ये डिस्कशन जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे। तो क्लियर है कि नहीं। तो ये कौन सा है, इस साइड ये हाई वोल्टेज हो गया और ये लो वोल्टेज। क्लियर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ का वोल्टेज हम कितना बढ़ाएंगे 500 वोल्टेज और करंट कितना रखेंगे 100 एम्पियर। तो जैसे 100 एम्पियर करंट आ गई और यहाँ पे 500 वोल्टेज हो गया, उस समय रीडिंग हम ले लेंगे वाट मीटर की। तो वाट मीटर की जो रीडिंग आ गई वो कॉपर लॉस हो गया और उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो कौन सी है, रेटेड करंट है, हमको पहले से पता होगी। और VSC ये भी हमको पहले से पता होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमको पता होती हैं, बस ये वैल्यू निकालनी होती है, तो हम निकाल लेते हैं इनकी हेल्प से। अब जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर और क्या परफॉर्म कर सकते, इससे और क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। PSC दिस इक्वल टू, जिसको फुल लोड कॉपर लॉस लिख रहे थे वो देखो इसको चेक भी किया जाता है। जैसे कभी कभी डाटा दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर डाटा का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक रेटेड करंट आपको तो पता ही होती है भाई V2 जनरली अभी हम पता था ना कि जैसे 1 MVA दिया हुआ है और यहाँ पे कितना था 10 kV और आपका यहाँ पे कितना है आपका 100 वोल्ट, यही था ना। अब यहाँ पे जैसे वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग कितना आया था जी, अभी हमने सॉल्व किया था तो 100। तो क्वेश्चन में अगर मान लो ये 500 है, ठीक है, ये तो हमको समझ में आ जाता है। ये अगर 100 एम्पियर नहीं दिया हुआ है, अगर वैल्यू कम कर दी या ऊपर नीचे कर दी, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। अगर ऊपर नीचे कर दी तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे ऊपर नीचे वैसे कभी कभी थोड़ा सा डेविएशन होता है, जैसे 100 है तो हो सकता है 99 या 101 कुछ इस टाइप का, नहीं इसका टाइप का थोड़ा मोटा डेविएशन हो सकता है, लेकिन लार्ज डिफरेंस नहीं होगा। जैसे 100 एम्पियर है तो ये नहीं कि क्वेश्चन में 90 एम्पियर लिख देगा, ठीक है। अगर 19 एम्पियर लिख देगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये लॉस फुल लोड कॉपर लॉस नहीं होगा तो कुछ और होगा, तो उसका तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन 99.99 में आप लोगों में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब आउट ऑफ इंडिया में जो बच्चे उनमें आता है ये चीज़ें, तो उसके लिए मेथड भी होता है। फ़िलहाल जो आपका गेट ES व्हाटएवर जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में ये वैल्यू यही होती है, ठीक है। ये वैल्यू जो रेटेड वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कितना 100 एम्पियर तो 100 एम्पियर करस्पॉन्डिंग ही रहता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को उतना एडवांस नहीं आता, फिर भी जो आता है बस उतना ही पकड़ के रखो। तो हमको पकड़ के क्या क्या आया कि PSC दिस भी इक्वल टू
ISC का स्क्वायर इंटू R, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग R निकाल लेते हैं भाई, PSC मिल गया, R मिल गया, यहाँ से निकालेंगे PSC डिवाइड बाई ISC, ठीक है, मतलब फुल लोड करंट करस्पॉन्डिंग, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर ZSC निकाल लेते हैं, VSC डिवाइड बाई ISC, तो हमको Z पता है, इससे फिर X निकल जाता है, X की वैल्यू क्या हो जाती है, ZSC का होल स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर कर देंगे तो हमको X मिल जाता है। तो ये पैरामीटर हम लोग इनकी हेल्प से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते 2 ऐसे, 2 डिटर्मिनेशन ऑफ फुल लोड लॉस, दैट इज कॉपर लॉस, ठीक है, टू डिटर्मिनेशन ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, टू डिटर्मिनेशन ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस, और कैसे निकालते हैं, पकड़ में आ गया, और किस साइड परफॉर्म करना चाहिए, हाई वोल्टेज साइड की लो वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड। जो कुछ भी, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया बस उसको ये पकड़ के रखो, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो वैल्यू आ जाती है, हमने इसको देखो समझाने के लिए क्या किया, न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ऑब्जेक्टिव में ये लिख देता है कि जैसे इन तीनों में ये वैल्यू कौन सी है, रेटेड है, और ये भी कौन सी है, रेटेड है। नहीं, फुल लोड का मतलब ये रेटेड कॉपर लॉस हुआ ना, और ये रेटेड वैल्यू नहीं होती है, ये क्या होती है, 5% ऑफ V0, ठीक है। तो ये माइंड में रखना, क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन कि ये वैल्यू कौन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ये वैल्यू रेटेड होगी, कौन सी होगी। बस जिसको कुछ नहीं समझ में आया, एंड ऑफ द डे इसको बस समझ के रखो, और इसके करस्पॉन्डिंग ये फार्मूला बस माइंड में रखो और डिटरमाइन कर लो वैल्यू। नहीं कि हमने बताया ना कि भाई जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट हुआ तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचा क्या, बस यही बना ना, देखो यही चीज़ें बची ने, बस आपको सिंप्लीफाई रिप्रेजेंटेशन हमने उसको ये हो गया आपका VSC, ठीक है, तो ये हो गया ISC, ठीक है, और ISC जो है फुल लोड करंट के करस्पॉन्डिंग, तो बस, और इसी को बोलते हैं Z, ये जो है आपका ZSC, ठीक है, ZSC की वैल्यू R प्लस JX। क्लियर है कि नहीं? तो सिंप्लीफाई रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसमें जो हमने आयरन लॉस के कंपोनेंट को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें करंट क्या आ रही थी, टेस्ट टू 0 जा रही थी, दैट्स वाई। अब हम लोग देखेंगे इफिशियंसी करस्पॉन्डिंग डिस्कशन। नाउ नेक्स्ट वन, इफिशियंसी। ठीक है, देखो इफिशियंसी को हम जनरली डिफाइन क्यों करते हैं, ऐसे करते हैं ना, P आउटपुट डिवाइड बाई P आउटपुट प्लस PL, मतलब लॉसेस। क्लियर है कि नहीं? ऐसे लिखते हैं भाई। अब माइंड में आता है कि सर ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे हमने वोल्टेज रेगुलेशन, जैसे हम बात कर रहे थे कि सिस्टम में जो टर्म्स होते हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी, अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, लॉ एफिशिएंसी की। अब देखो कोई भी सिस्टम है, वो इफ़ेक्टिव कब होगा हमारे लिए, जब उसमें जो सप्लाई जितना दे रहे हैं उसी करस्पॉन्डिंग उसके करस्पॉन्डिंग काम भी हो। नहीं मतलब आपने 5 मेगावाट के करस्पॉन्डिंग उस पर पावर दी इनपुट, ठीक है, तो आउटपुट भी हमको किसके करस्पॉन्डिंग मिलना चाहिए, 5 मेगावाट के करस्पॉन्डिंग। नहीं मतलब एटलीस्ट जो पावर हम भेज रहे हैं वो पूरी की पूरी वहाँ पे खपत होनी चाहिए। लेकिन अगर बीच में ही ज़्यादा ख़त्म हो गई, मतलब मान लीजिए 5 मेगावाट आपने भेजा और वहाँ पे आउटपुट में जो मिल रही है वो 3 या 2 मेगावाट कम मिल रहा है, तो इसका मतलब कहाँ जा रहा है वो, क्लियर है कि नहीं। तो वो जो जा रहा है अदर चीज़ों में वो हमारे मतलब का नहीं है, तो वो क्या है, दैट्स लॉसेस। तो वो कहाँ से पता चलेगा, इफ़िशियंसी से। इफ़िशियंसी को क्या कर दिया, आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। तो जितना ज़्यादा लॉसेस होगा उसकी इफ़िशियंसी क्या होगी, उतनी ही पुअर होगी। नहीं तो एक चीज़ तो पता चल गई कि इफ़िशियंसी से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हम
उस सिस्टम की कितना इफ़ेक्टिव है उसको बनाने के लिए हम लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं तो अगर एक बार जैसे हमने क्या किया कि आपने पावर आउटपुट भेजी कुछ, ठीक है, 5 मेगावाट, और उसके 2 मेगावाट के करस्पॉन्डिंग लॉसेस में चले गए तो एफिशिएंसी पुअर हो गई। ठीक है, हम तो चाहते थे कि 100% हो, लेकिन नॉर्मल सी बात है कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा लॉसेस ना होना चाहिए। हमारा टारगेट क्या होता है कि ज़्यादा लॉसेस ना हो। ठीक है, अगर 100% तो बहुत बढ़िया है, आउटपुट में जो इफिशिएंसी अगर 100% मिले तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 100% मिलता नहीं है, 98 94 रहे। अगर इफिशिएंसी बात करें तो ट्रांसफार्म क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा जो इफिशिएंसी मिलती है वो मिलती है ट्रांसफार्मर की। ठीक है, रीज़न उसका क्योंकि इसमें सबसे बड़ा ये एडवांटेज होता है कि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लेकिन रोटेटिंग पार्ट नहीं है, दैट्स वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन कि 4-5 दे देगा तो रोटेटिंग मशीन, जैसे रोटेटिंग जितनी मशीन मोटर जनरेटर जो भी ले लो, सब में रोटर मतलब सब में जो है रोटेटिंग पार्ट है। तो रोटेटिंग पार्ट का क्या होता है, एक तो देखो लॉसेस होंगे प्लस जो रोटेटिंग लॉसेस भी होते हैं ऐड हो जाते हैं, तो इस वजह से उनकी इफिशियंसी क्या होती है, पुअर होती है एज ए कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर। तो क्लियर है कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या मिलती है, हायर एज ए कम्पेयर टू जितने भी हैं। अब ट्रांसफार्मर में अब ये बात कि ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर कि आपका जो क्या नाम है, जैसे सिंगल और ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ऑटो की ज़्यादा होगी कि ये जो ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर है इसकी होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन की होगी, वो तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ, क्योंकि हम थोड़ा सा रीजन भी डिस्कस करेंगे, जब एक होता है ना कि एक डाटा आ जाएगा तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा कि इन तीनों में कौन मोर इफेक्टिव, किसकी ज़्यादा होगी एफिशिएंसी। ठीक है, पहले तो क्लियर है। तो पहला टारगेट जो क्लियर है कि इफ़िशियंसी का एडवांटेज समझ में आया कि इफ़िशियंसी की हेल्प से हम लॉसेस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इफ़िशियंसी जब लॉसेस को रिड्यूस करोगे तो इफ़िशियंसी और अच्छी बनती जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि जो हमने फार्मूला जो बनाया है कि आउटपुट पावर डिवाइड बाई पी आउटपुट प्लस लॉसेस, अब हम डिस्कस करना चाहते हैं ट्रांसफार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए हमने जो सर्किट डिज़ाइन किया था वो कौन सा सर्किट था, हमने अप्रॉक्सीमेट सर्किट जो ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट अप्रॉक्सीमेट सर्किट वो कैसा था, लाइक दिस वन, ये दिस वन और ये लोड था। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2 डैश, और यहाँ पे क्या है X1 प्लस X2 डैश। ठीक है, यहाँ पे करंट कितनी है, I2 डैश, और ये जो है यहाँ पे जो पावर जो आउटपुट पावर है V2 डैश, इसमें करंट कितनी जा रही है, I2 डैश, यही था ना। पावर फैक्टर किसके करस्पॉन्डिंग, cos फाई, लीडिंग लेगिंग कुछ भी हो सकता है, यूनिटी भी हो सकता है, जो भी है, लेकिन हमने सिंप्लिसिटी के लिए cos फाई ले लिया। चलो अब बताइए यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सर्किट आया था लाइक दिस वन और ये दिस वन के करस्पॉन्डिंग, ये क्या है RI और ये क्या है XM, यहाँ पे बना दो, थोड़ा सा याद रहता चीज़ें नहीं, ये IM और यहाँ पे II कोर लॉस कंपोनेंट। देखो स्टार्टिंग में कोशिश जितना करो उतना बनाओगे उतना ज़्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि जितनी बार लिखते हैं पढ़ने से ज़्यादा कई बार लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये क्लियर है, ये जो अप्रॉक्सीमेट सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड, अप्रॉक्सीमेट सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड, नहीं अप्रॉक्सीमेट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड, नहीं प्राइमरी साइड। पहले तो क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। अब माइंड में नेक्स्ट आता है कि ठीक है अब इस पर हम फोकस करना है, इसको निकालना है। तो अब ट्रांसफार्मर में पहले क्या होगा, लॉसेस कौन से होंगे, हमको 2 चीज़ कैलकुलेट करनी है, एक लॉसेस और पी आउटपुट। अच्छा पी आउटपुट कौन होगा, नॉर्मल सी बात है यहाँ पे। तो अब बताओ आउटपुट पावर या आप कह सकते हैं लोड पावर, नहीं बताओ क्वेश्चन लिख देता। तो आउटपुट पावर आउटपुट दैट इज लोड पावर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा P0 दिस इक्वल टू, देखो V2 डैश I2 डैश इंटू क्या लिखो cos फाई। सिर्फ V2 I2 मत लिख देना, क्यों, क्योंकि हमने बताया आउटपुट पावर का मतलब क्या होता है, ये पूरा डिस्कशन किसके करस्पॉन्डिंग है, AC करस्पॉन्डिंग। तो AC में पावर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, V2 I2 इंटू, सिर्फ पावर बढ़ा है तो इसका मतलब एक्टिव पावर है, तो V2 I2 और उसके बीच का एंगल कौन सा है, cos फाई, दैट्स वाई। लीडिंग हो लेगिंग हो यूनिटी हो वट एवर जो भी होगा वो अलग केस है, लेकिन
एंगल के साथ cos फाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा पावर है, ये रिफर टू प्राइमरी साइड। अब इसी को थोड़ा सा और लिख सकते थे ऐसे, देखो V2 दिस इक्वल टू V2 बाई के एंड के इंटू I2 इंटू कॉस फाई, तो क्या मिलेगा V2 I2 कॉस फाई। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब मतलब पावर दोनों में देखो हमने डिस्कस भी किया था, ये क्या है V2 I2 सेकेंडरी पावर है, सेकेंडरी साइड की पावर थी, लोड पावर। अब उसी को रिफ़र कर दिया तो ये आया, तो दोनों वैल्यू क्या सेम ही तो है, पावर चेंज नहीं होती, करंट चेंज होता है, इंपीडेंस चेंज होता है, पावर में चेंजेस, चाहे केवीए रेटिंग की बात करें चाहे पी की बात करें, इनमें चेंजेस नहीं होता, चाहे उसको प्राइमरी से सेकेंडरी चाहे सेकेंडरी से प्राइमरी। हमने डिस्कस भी किया था, तो खैर वहाँ पे हमको डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब आते हैं इसके बाद की कहानी। अब जब ट्रांसफार्मर आपने डिज़ाइन किया है, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे लोड के करस्पॉन्डिंग बात करें, ये जो ट्रांसफार्मर ठीक है, यहाँ पे जो V2 होता है वो क्या होता है, वो हमेशा जनरली हम लोग किसके करस्पॉन्ड लेते हैं, रेटेड वैल्यू होती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो जो V2 है वो ठीक है, रेटेड वैल्यू करस्पॉन्डिंग। अब बात आती है जो करंट है, जो करंट है करंट जो, अब जब आप बात करते हैं कि करंट के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, करंट हमारी क्या होती है। अब जैसे करंट जनरली जैसे रेटेड के हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं, जो वायर थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे 5 किलो एम्पियर करस्पॉन्डिंग हमने डिज़ाइन कर दिया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप 5 किलो एम्पियर करस्पॉन्डिंग ही हमेशा उसमें करंट फ्लो कराएं, नहीं, पहले तो क्लियर है कि नहीं, क्योंकि लोड जैसा होगा उसी करस्पॉन्डिंग करंट आपकी आएगी नहीं। अब जैसे ठीक है कि आपने डिज़ाइन कर दिया 5 किलो एम्पियर करस्पॉन्डिंग, ठीक है, और रेटेड लोड जो भी है 5 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, या 50 है, जो भी आप अपनी तरफ से कंसिडर कर लो, जैसे V2 है तो V2 करस्पॉन्डिंग जो, ठीक है, कि 5 यहाँ पे V2 का मतलब जैसे 5 या 10 100 वाट है तो 100 वाट, सॉरी 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट है। I2 जो है रेटेड वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पे कि 5 किलो एम्पियर, जैसे हमने बोला कि 50 एम्पियर है, 50 एम्पियर रेटेड वैल्यू है। अब वो लोड तो आपका आपने जो डिसाइड किया रेटेड लोड मतलब V2 बाई I2 कर दो, जो भी आएगा उसके इंटू कॉस फाई भी है। तो अब आप लोड जब वेरी करेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग करंट भी चेंज हो जाएगी, नहीं, तो क्लियर है कि नहीं, करंट भी उसी करस्पॉन्डिंग चेंज होगी। तो कहने का मतलब है कि लोड वेरी करने पे करंट की वैल्यू क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, लेकिन एक रेटेड वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने जो डिज़ाइन ही किया है कि आप उससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म कहानी हो जाएगी, बर्न कर जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो ये पता चल गया कि इतना रेटेड करंट ही इसमें आप इसको, इतनी करंट को ही ये सस्टेन कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर मतलब कहने का मतलब ये तभी होगा जब लोड बढ़ाएंगे, करंट तभी बढ़ेगी ना, लोड बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इतना ये फिक्स हो गया कि इससे ज़्यादा लोड अगर करेंगे तो करंट अगर बढ़ गई तो फिर क्या हो जाएगा, ख़त्म कहानी हो जाएगी। क्लियर? तो ये बताइए I2 के बारे में, I2 क्या लिख सकते हैं कि I2 तो V2 तो ठीक है कि रेटेड है, I2 के बारे में क्या लिख सकते हैं, I2 दिस इक्वल टू x इंटू I2 फुल लोड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज फुल लोड। फुल लोड करंट आर रेटेड। तो जनरली हम लोग करंट कैसे प्रोवाइड करते हैं ना, I2 दिस इक्वल टू x इंटू फुल लोड टाइप की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि लेट कि अब वो करंट कैसी होगी भाई, हाफ फुल लोड भी हो सकती है, 3/4 भी हो सकती है, नहीं पहले तो क्लियर है कि नहीं। जैसे x की वैल्यू अगर हमने कंसीडर किया 0.5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो I2 की वैल्यू आएगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, 1/2 इंटू I2 फुल लोड। तो दैट इज, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज हाफ फुल लोड करंट, फुल लोड दैट आर हाफ लोड। ठीक है, हाफ लोड भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो हाफ लोड। क्लियर है कि नहीं। उसी तरीके से अगर x की वैल्यू कितनी हो जाए 1/3, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 I2 फुल लोड। तब क्या बोलेंगे, दैट इज 1/3, नहीं 1/3 ऑफ द फुल लोड करंट, फुल लोड करंट। ठीक है, फुल लोड करंट। क्लियर है कि नहीं, बोले बताओ।
उसी तरीके से अगर एक और ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर 0.6 है तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/10। 6/10 का मतलब, या ऐसे 0.6 ऑफ I2 फुल लोड। नहीं, अगर इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो परसेंटेज में लिख सकते हैं 60% ऑफ, ठीक है, 60% ऑफ I2 फुल लोड। फुल लोड करंट, बोलो क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने जो है करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी, वो लोड के करस्पॉन्डिंग वेरी करेगी। तो जैसा अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है हाफ लोड, फुल लोड, 1/4 ऑफ फुल लोड, तो इसका मतलब वो x की वैल्यू दी रहती है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो I2 कैसा होगा, x इंटू I2 फुल लोड। तो अब यही चीज़ यहाँ पे पुट कर दो, P0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P0 दिस इक्वल टू V2 इंटू, देखो यहाँ से एक चीज़ और लिखा, यहीं से निकाल सकते हैं, V2 I2 को हम ऐसे लिख सकते थे V2 इंटू एक्स I2 फुल लोड, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो x इंटू V2 I2 फुल लोड। क्लियर है कि नहीं? मतलब यहाँ पे इसी चीज़ को V2 I2 की जगह ऐसे x इंटू V2 I2 फुल लोड इंटू कॉस फाई, ये क्या है, रेटेड वैल्यू, ये रेटेड, और ये भी क्या हो गया, रेटेड वैल्यू हो गई, ठीक है। तो P0 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होगी? अब ये बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, S0, ये क्या हो गया, x इंटू S0 कॉस फाई। तो S0 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग, V2 इंटू I2 फुल लोड। बोले तो क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है। ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रेटेड वैल्यू हो जाएगी, रेटेड, और ये रेटेड। और क्यों रेटेड हुआ, क्योंकि ये करंट और करंट और वोल्टेज दोनों रेटेड है, तो जो S आएगा वो भी किसके करस्पॉन्डिंग, रेटेड करस्पॉन्डिंग। तो इसको भी क्या लिख सकते हो, देखो S इंटू S0 को, तो ये तो S0 हो गया, इसको एक और टर्म लिख सकते हो SL इंटू कॉस फाई। नहीं, तो SL की वैल्यू क्या हो जाएगी, SL दिस इक्वल टू x इंटू S0, इसको पकड़ के रखो, ठीक है। ये क्या है, परसेंटेज कर, मतलब हाफ लोड के करस्पॉन्डिंग है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5, नहीं 50% ऑफ द फुल लोड करस्पॉन्डिंग से लिखते थे ना। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रही तो ऐसे भी कर सकते थे कि x की वैल्यू I2 डिवाइड बाई I2 फुल लोड, नहीं इसी में क्या कर दो भाई, I2 इंटू V2 दोनों साइड तो क्या कर दिया, I2 फुल लोड इंटू V2 करस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा S0 और ये हो जाएगा, सॉरी ये किसके करस्पॉन्डिंग, SL, और ये क्या हो जाएगा S0। तो x कभी कभी आ जाता है ये वैल्यू, इस वजह से लिखवा दे रहे हैं, कभी कभी कंफ्यूज ना हो जाओ कि SL की वैल्यू जो है वो x इंटू S0 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये पकड़ के रखना कि इसको भी याद कर लो कि SL डिवाइड बाई S0, ऐसे चाहे याद कर लो चाहे ऐसे याद कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाता है तो निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे, ठीक है भाई। V2 हमारा तो ठीक है, आपने V2 पे चेंजेस नहीं किए, V2 पे जो लोड है, लोड के करस्पॉन्डिंग V2 जो है वो हमारा फिक्स है, रेटेड वैल्यू करस्पॉन्डिंग। लेकिन चेंजेस कौन होंगे, करंट इम्पीडेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगी, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर लोड चेंज होगा तो करंट चेंज होगी, तो इस वजह से ये चीज़ें निकल के आती हैं। इसको जल्दी से लिखो। अब आते हैं किसके करस्पॉन्डिंग कि ठीक है, लॉसेस तो हमको मिल गए कि P0 की वैल्यू जो है वो हमने किसके लिए कितनी निकाल ली कि P0 दिस इक्वल टू, हमने SL इंटू कॉस फाई या S इंटू S0 कॉस फाई, इतना तो लिख सकते थे। और जहाँ पे S0 की वैल्यू क्या है, V2 इंटू I2 फुल लोड, और I2 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये x इंटू I2 फुल लोड करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब लॉसेस पे आते हैं कि आउटपुट के बारे में तो ये सब चीज़ें डिस्कस हो गई, आउटपुट पावर के बारे में। अब हमारा टारगेट किसके करस्पॉन्डिंग है कि ये जो हमारा लॉसेस है, लॉसेस क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा पहली बात तो, नहीं जो देखो
जो लॉसेस होगा यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा। पहले क्वेश्चन तो यही राइज होता है, अगर कांस्टेंट होगा तो क्यों और वेरिएबल होगा तो क्यों। पहली बात, जब आप इसमें बात कर रहे हैं इफ़िशिएंसी पे, ठीक है, तो जब लॉसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे दो लॉसेस हैं, ठीक है। एक है आपका इसके करस्पॉन्डिंग लॉसेस और एक लॉसेस है इसके करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे वोल्टेज फिक्स है तो दैट्स वाई पी आई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसको बोलते हैं यहाँ पे आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। पहले तो क्लियर है कि नहीं। तो आयरन लॉस तो कांस्टेंट लॉस इसको बोलते हैं ना, आयरन लॉस दैट इज कांस्टेंट लॉस बोलते थे ना, कांस्टेंट लॉस। बोलो पी आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, वी स्क्वायर बाई आर आई, जो भी है, नहीं। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी है, आप और चीज़ों में फॉर्म इसको चेंज करना चाहो तो उसके करस्पॉन्डिंग कर सकते हो, ठीक है। खैर हमको सिर्फ पी आई से मतलब है, तो इतना तो फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। सिर्फ वी कर दो या वी नॉट कर दो, ठीक है। तो कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है जनरली वोल्टेज क्या होता है आपका, जो आपने रिलेटेड करस्पॉन्डिंग ही देंगे ना। जैसे आप वो ट्रांसफार्मर डिजाइन किया है 200 वोल्टेज करस्पॉन्डिंग, तो आप जो सप्लाई देंगे वो 200 वोल्टेज करस्पॉन्डिंग देंगे, उससे कम क्यों दें भाई, तब दूसरा कोई ट्रांसफार्मर यूज़ कर लो, क्यों इतना खर्चा किए हैं फिर। या उससे ज़्यादा भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, दैट्स वाई। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। दूसरा कॉपर लॉस, जो कॉपर लॉस होगा उस पे आते हैं। अब ये बताइए कॉपर लॉस, इसमें करंट कौन सी है, I2, तो I2 डैश का स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 डैश। चलो तो क्लियर है कि नहीं। ये क्या है, R1 प्लस R2 डैश, ठीक है। लेकिन हमने कॉपर लॉस को क्या बोला था, वेरिएबल लॉस। नहीं, ये जो कॉपर लॉस है ये कैसा लॉस होता है, वेरिएबल है, वेरिएबल लोड लॉस। क्यों बोला गया, क्योंकि ये करंट पे वेरी कर रहा है। देखो करंट ये कौन सी है, ये वो वाली करंट है, x इंटू I2 फुल लोड, मतलब x पे वेरी, x की वैल्यू चेंज होगी, मतलब कहने का मतलब है ये करंट वेरी कर रही है, दैट्स वाई ये कॉपर लॉस क्या होता है, वेरी करता है। तो क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ठीक है, तो कांस्टेंट लॉस कौन सा है और वेरिएबल लॉस कौन सा, तो वेरिएबल लॉस कौन सा है, कॉपर लॉस, इसी को लोड लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। खैर अब आते हैं इसके आगे कहानी पे कि ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कैसे। इसको हम और तरीके से लिख सकते थे क्या, कि k इंटू I2 का होल स्क्वायर, इसको R1 प्लस R2 डैश बाई के का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते थे। अब ये बताइए, इसी को हम ऐसे लिख सकते थे I2 डैश का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर के स्क्वायर R1 प्लस R2, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, ठीक है भाई। ये जो हमने R01 लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हो R01 दिस इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश, नहीं, ये R1 प्लस R2 बाई के स्क्वायर जो लिखते थे, ये क्या है, प्राइमरी रेजिस्टेंस, और ये कौन सा है, सेकेंडरी रेजिस्टेंस, रेफर टू प्राइमरी साइड, सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे तब, इसको बोलेंगे टोटल, इसको क्या बोलेंगे, टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, पहले तो क्लियर है कि नहीं। टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, टोटल रेजिस्टेंस जो है रेफर कर दिया गया प्राइमरी साइड करस्पॉन्डिंग, ये वाला है, इसका मतलब R01 है, ठीक है। चलिए, तो अब ये बताइए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इसको क्या बोलेंगे, ये भी तो रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं R02 दिस इक्वल टू के स्क्वायर R1 प्लस R2, या इसी को लिख सकते हैं R1 डैश प्लस R2। ये कौन सा है, सेकेंडरी रेजिस्टेंस, ठीक है, नहीं, और ये क्या है,
एक सेकेंड, ये क्या है? प्राइमरी, इसको R1 डैश लिखेंगे। प्राइमरी रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं? और ये जो है इसको क्या बोलेंगे? R02 को टोटल क्या बोलेंगे? टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू किधर होगा? सेकेंडरी साइड। बोलो क्लियर है तो बोलो। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो कि सर ऐसे तो कैसे, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इन दोनों में भी एक रिलेशन हो सकता है, R01 और R02 में। देखो यहाँ से इस वाले में और इस वाले में, देखो हमने क्या लिया? अगर इसी का K स्क्वायर कॉमन ले लो, नहीं R01 में अगर इसमें K स्क्वायर R01 कर दो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज़ R02 करके देख लो। अरे K स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन K स्क्वायर R1 प्लस R2, तो वही तो है आपका R02। तो K स्क्वायर R01 दिस इक्वल टू R02। ठीक है, फिर टोटल रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड दिस इक्वल टू K स्क्वायर इंटू टोटल रेजिस्टेंस रिफर टू K स्क्वायर इंटू टोटल रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड दिस इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड। इसमें भी एक रिलेशन आपको मिल गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे कर लोगे, या सब्जेक्टिव में भी आ जाए तो भी चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं यहाँ पे लॉसेस के करस्पॉन्डिंग। तो I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? X इंटू I2 फुल लोड। तो ये हो जाएगा K स्क्वायर R1 प्लस R2। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ठीक है, इसको क्या ले सकते हो? एक्स स्क्वायर, तो ठीक है एक्स स्क्वायर I2 फुल लोड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइक दिस वन। ठीक है, अब ये बताइए ये जो वैल्यू आई है ये क्या है? R02। इसको क्या लिखोगे? R02 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब ये जो है एक्स स्क्वायर, इसको क्या ले सकते हो? ये दैट इज़ फुल लोड कॉपर लॉस, नहीं इसको बोल सकते हैं दैट इज़ फुल लोड कॉपर लॉस। क्यों? क्योंकि फुल लोड करंट है ना इसमें, दैट्स वाई रेटेड करंट है इंटू R02। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। ये क्या होगा? दैट इज़ फुल लोड कॉपर लॉस। इसको क्या बोलेंगे? फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट PCF, और ये इसको लिख सकते हैं CU। तो रिलेशन समझ में आया? एक रिलेशन ये भी है, निकल के आ गया। ठीक है, कि आपका कॉपर लॉस जो होता है एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो कभी भी आंख बंद करके शुरू मत कर देना। तो जब आपके क्वेश्चन में दिया हो तो ये जो वैल्यू दी रहती है जो आपको निकल के आता है वो कॉपर लॉस होता है। तो फुल लोड कॉपर लॉस का मतलब जब एक्स की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो, कभी कभी एक्स की वैल्यू दे देगा और फुल लोड कॉपर लॉस लिख देगा। कॉपर लॉस, अब आप जहाँ पे वैल्यू कॉपर लॉस की पुट करनी थी वहाँ पे फुल लोड कॉपर लॉस की पुट कर दिया। ठीक है, तो समझ जाना क्या मीनिंग क्या है सबका। ठीक है, बोलो बताओ क्लियर है कि नहीं? तो अब यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ गई वो तो ठीक है। हमने बोला कि जो दो लॉसेस निकल के आए, पहला आयरन लॉस PI और दूसरा क्या है? कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस नहीं बल्कि कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्यों? फुल लोड कॉपर लॉस क्यों नहीं? जब रेटेड वैल्यू करस्पॉन्डिंग करंट जाएगी तब आप फुल लोड कॉपर लॉस लोगे, अदरवाइज जनरली आपकी करंट जो है लोड के करस्पॉन्डिंग है। लोड हमेशा रेटेड तो कनेक्ट नहीं करोगे, जो भी जिसके करस्पॉन्डिंग कनेक्ट करोगे उसके करस्पॉन्डिंग करंट निकलेगी तो उसी के करस्पॉन्डिंग लॉसेस आएंगे। इस वजह से यहाँ पे कॉपर लॉस रहेगा, जबकि ये वैल्यू रेटेड रहेगी PI। क्यों? क्योंकि हम लोग जो इनपुट वोल्टेज देते हैं वो हमेशा इन जनरल 99.9% चांसेस ये होते हैं कि जितने करस्पॉन्डिंग ट्रांसफार्मर हमने डिज़ाइन किया उसी करस्पॉन्डिंग हम वहाँ पे सप्लाई दें, तो दैट्स वाई वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये जो भी बात कर रहे हैं सब ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे।
चले आगे बढ़े। तो अब इन लॉसेस को पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या किस केस में एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, वो सब डिस्कस करना चाहते हैं बेसिकली। अब हमारा मोटिव ये होगा कि भाई हमें एफिशिएंसी तो पता चल गई, एफिशिएंसी जो हो जाएगी, आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट की वैल्यू S इंटू एस नॉट कॉस फाई डिवाइड बाई S इंटू एस नॉट कॉस फाई प्लस आउटपुट प्लस लॉसेस क्या हो जाएगा, PI प्लस कॉपर लॉसेस, PI प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉपर लॉस, तो इसको एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस लिख दो, फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, पहले तो क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई ये इफ़िशियंसी मैक्सिमम कब होगी। नहीं, तो इसके लिए ये बताइए, अगर हम किस पे वेरी कर रहा है सब, एक्स पे, नहीं एक्स पे लोड करस्पॉन्डिंग एक्स आता है, तो ये बताइए यहाँ पे एस नॉट कॉस फाई प्लस PI डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स इंटू PCF, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, बोलो। अब हमारा मोटिव जो होगा कि इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि हमको अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, अगर हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है कि अगर ये वाला डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है, इस जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है एस नॉट इंटू कॉस फाई प्लस PI डिवाइड बाई एक्स, PY डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, अगर ये वैल्यू जो होती है मिनिमम आती है तो DR डिवाइड बाई DX के DX के करस्पॉन्डिंग करो, तो ये क्या मिलेगा आपको 0, और ये क्या मिलेगा -1/x² इंटू PI प्लस ये क्या मिलेगा PCF के करस्पॉन्डिंग, दिस इक्वल टू उठा के 0 पुट कर दो। तो आप जब इसको 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से कि PI डिवाइड बाई x² दिस इक्वल टू PCF। ठीक है, तो x की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, अंडर रूट ऑफ PI डिवाइड बाई PCF। ठीक है, तो फुल जो x की वैल्यू अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग मिलेगी तो हमको ये मिल जाएगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ PI डिवाइड बाई PCF। ठीक है, यही वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें तो आपको एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला तब क्या हो जाएगा, Nmax। ठीक है, Nmax की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, जैसे एस नॉट कॉस फाई। अब इसमें वैल्यू पुट करना है तो पुट कर लो, नहीं तो अदरवाइज। ठीक है, या सॉरी हाँ इसी में पुट कर दो कि x की वैल्यू लाइक दिस वन, या ऐसे कर सकते हो कि PI दिस इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो x² इंटू PCF। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ये कंडीशन मिली ना, तो आप यहाँ पे जो x था x रहने दो, यहाँ पे PI की जगह क्या लिख दो, x² PCF और प्लस x² PCF। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, s इंटू कॉस फाई डिवाइड बाई s इंटू कॉस फाई प्लस 2 टाइम्स x इंटू PCF। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बोलो, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। या तो इसी में इन दोनों की जगह आप क्या कर दो, PI पुट कर दो, तो ये मिल जाएगा तब S इंटू एस नॉट कॉस फाई डिवाइड बाई S इंटू एस नॉट कॉस फाई प्लस 2PI। और अगर 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा परसेंटेज में, नहीं तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्यों डिटरमाइन की जाती है। एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा आएगी वो सिस्टम हमारे लिए मोर इफेक्टिव है, उसमें लॉसेस कम से कम है। ठीक है, बेसिकली एफिशिएंसी का मेन रोल तो यही है ना कि हमारा टारगेट क्या कि एफिशिएंसी मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो उसके लिए हमारा टारगेट क्या होगा, लॉसेस को रिड्यूस करना। तो पहले चेक करते हैं कि भाई एफिशिएंसी है कितनी सिस्टम की, जब आपको ज़्यादा लगता है तो फिर उसमें चेक करते हैं कि भाई किसकी वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो फिर उसको रिड्यूस कर फिर चेक करते हैं, अगर कुछ कमी आ गई या फिर आपने एनालिसिस जो भी की, जो भी वैल्यू ऐड की, सब्ट्रैक्ट की है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लॉसेस किसकी वजह से हैं, ट्रांसफार्मर में तो भाई 2 ही लॉसेस हैं मेनली। ठीक है एक आयरन लॉस है, दूसरा कॉपर लॉस है। और कॉपर लॉस, आयरन लॉस किसकी वजह से, आयरन लॉस V डिवाइड बाई RI करस्पॉन्डिंग है। मतलब हम जो है हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस पे फोकस करेंगे कि उनको रिड्यूस करो। और कॉपर लॉस का मतलब हो गया कि आपका जो वायर है, जो कॉपर है वो बढ़िया है कि नहीं है। ठीक है, उसमें कमियाँ है क्या है, जो भी है
तो तक क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? जल्दी से इसको बना लो। इसको जल्दी से बना लो। इस सब में ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बस ये डिब्बे जो हैं पक करके रख लो और मेन फार्मूला इसको पकड़ के रखो। और एक ये जो दो तीन चीज़ें निकल के आई, S0 की वैल्यू क्या होती है और SL की वैल्यू क्या होती है, SL की वैल्यू भी याद कर लेना, बताया ही था। SL इज इक्वल टू S इंटू S0 करस्पॉन्डिंग। और मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए क्या कंडीशन है कि PI जो होगा वो कॉपर लॉस से क्या होगा, बराबर होगा। नहीं बस फिर इसके बाद आपको इस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम जितनी भी आएगी सब कर लोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।